कभी हम किसी पार्क में जाएं तो कुछ लोग वहाँ टहलते हुए मिलेंगे। कुछ लोग उस पार्क में जाते ही बेंच पर अपनी जगह ले लेंगे और वहीं इत्मीनान से बैठे हुए मिलेंगे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो 1 से 2 बार उस पार्क का राउंड पूरा कर लेने के बाद एक जगह आकर बैठते हैं, विश्राम लेते हैं, पुनः आगे बढ़ते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद में वहाँ से अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ वॉक करने आते हैं, वॉक करते हैं और उसके बाद सीधा ही गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। और कुछ और लोग ऐसे भी रहते हैं जो सिर्फ वहाँ बेंच पर बैठते हैं और उसके बाद सीधा अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। ये जीवन भी कुछ इसी तरह से चलायमान रहता है। कुछ लोग आते हैं, अपने लिए नई ऊर्जा खोजते हैं, नई प्रेरणा खोजते हैं, कुछ देर के लिए ठहरते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, खुद को भी आसपास के लोगों को भी, पुनः अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जीवन में संघर्षों से पार कैसे पाना है, उनके लिए ठहराव वो एक मौका रहता है। कुछ लोग निरंतर चलायमान रहते हैं, न रुके, न ही कोई विशेष मुलाकातें की, बस अपने कार्य से कार्य करते चले गए। वहाँ जीवन का अनुभव पूर्णतया नहीं मिल पाया। तो कुछ लोग आए, लोगों पर टिप्पणी की, हल्के फुल्के कामकाज के साथ में निरंतर गतिमान रहे, कभी आलोचना, कभी हास्यास्पद स्थितियाँ, कभी किसी और व्यक्ति के साथ में कुंठाओं को लेकर चलना, और ये सारी ही बातें निरंतर जीवन के भीतर चलायमान रही और आखिरकार ये जीवन अपने संध्या अंतराल की ओर आ गया। ये पार्क के साथ में जुड़ा हुआ एक महज उदाहरण नहीं है। कई बार हम जीवन के भीतर कई स्थितियां ऐसे देखते हैं और यहाँ व्यवहारिक स्तर के ऊपर हम इस बात पर भी गौर कर सकते हैं कि व्यक्ति अपनी यात्रा में चाहता क्या है। कुछ लोग उस पार्क में आते हैं, बेंच पर बैठते हैं, अपने आनंद के साथ में जीवन को खोजने वाले होते हैं, अपने कर्म के निर्धारित क्रम को देखते हुए आते हैं। ठहराव जीवन का एक अभिन्न अंग है और गति जीवन की एक अलग स्थिति है जिसके साथ चलने की आवश्यकता है। ठहराव भी नितांत है तो वहीं गति भी नितांत। व्यक्ति निरंतर चलते रहेगा तो थकना निश्चित है, और व्यक्ति यदि लंबी दूरी की यात्रा को तय करना चाहता है, चले रुके चले, थकावट हो तो लोगों का साथ ले ले, उन्हें प्रेरणा दे, उनसे प्रेरणा हासिल करे और पुनः गतिमान रहे। यही यात्रा जीवन का नाम है। और हम जिस तरह से इस यात्रा को देखते हैं, ये यात्रा उसी नज़रिए के साथ हमें देखने वाली होती है और बहुत कुछ देने वाली भी हो जाती है। और इस निजी आध्यात्मिक यात्रा के साथ जो व्यक्ति अपने कर्म की प्रगति भी लेकर चलता है, यकीन मानिए कहीं न कहीं किसी न किसी सिरे के साथ एक पूर्णता भी लेकर आने वाला होता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम यहाँ 23 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल आपके सम्मुख रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में ही है। सूर्यदेव सिंह राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं मंगलवार रहेगा और सूर्योदय कालिक आधार पर आर्द्रा नक्षत्रीय परिधियाँ हैं। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया व्यापारिक जीवन में आज के इस दिवस विशेष में भागदौड़ है, तो वहीं लोगों के साथ आकस्मिक तौर पर हो रही मुलाकातें भी है जो मन को संतुष्टि की भाव देती चली जा रही है। कोई व्यक्ति बहुत पहले जीवन के साथ जुड़ा रहा था, आज पुनः उसके साथ मुलाकात होती है और वहाँ से जीवन एक अलग संतुष्टि को प्राप्त करता है। ऐसे अनुभव सामने निकल कर आ सकते हैं। आप किसी भी तरीके की कामकाजी जीवन में नई शुरुआत की ओर जा रहे हैं, भले ही जॉब हो या फिर बिजनेस, ये दिन आपके लिए ऊर्जा का एक अलग प्रतिमान लेकर आता हुआ प्रतीत होगा।
तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश में जीवन को जोड़ा जा सकता है। भाग्य का सहयोग यहाँ बेहद अच्छे से मौजूद है। गृहस्थ पक्ष के साथ जो तालमेल बना हुआ है उसके साथ और अधिक कृतज्ञता के भाव निकल कर आ सकते हैं, जो जीवन को संतुष्टि की आभा के साथ लेकर चलने वाले हों। ये ही वो समय अंतराल है जो मुख्य रूपेण यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में भी काफ़ी हद तक बेहतरी को देने वाला हो सकता है। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज में अपने लिए नएपन को खोजते हुए चलिएगा। वाणी सार्थकता दे रही है तो वहीं स्वास्थ्य मजबूती के साथ चल रहा है। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए कुछ हद तक बाधाएं सामने आ सकती है, उससे पार पाने के रास्ते खोजने का प्रयास करना आवश्यक। वाणी अधिकारपूर्वक स्थितियों को दे रही है। आकस्मिक धन लाभ संबंधी प्रवृत्तियों से हम इनकार करने वाले नहीं होंगे। वहीं गृहस्थ पक्ष और व्यापारिक पक्ष के साथ में एक सामंजस्य स्थापित करके चलिएगा, यानी गृहस्थ की ओर से कोई भी सलाह व्यापार को लेकर मिल रही है उसको अनदेखा करने से बचें। यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज, विदेश संबंधी कार्यों की जो प्रगति के मानक होते हैं वो तयशुदा तौर पर यहाँ आपके लिए बेहतरी लेकर आने वाले हो सकते हैं। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में यदि आपका हस्तक्षेप रहा है, यह बेहतरी आपके साथ में निकल कर आने वाली रहेगी। तो वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि आप यहाँ खान पान पर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। इस समय अंतराल में एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपके लिए जो रिएक्शंस बने हुए थे, लोगों के माध्यम से जो बारंबार सामने निकल कर आ रहे थे, उससे भी दूर रहने की ज़रूरत यहाँ बनी हुई है। आप यदि पुनः एजुकेशन की ओर सक्रिय होना चाहते हैं, मंगलवार का ये दिवस विशेष मंगलकारी स्थितियों को भावी भविष्य के साथ निर्मित करता चला जा रहा है। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए आत्मविश्वास लेकर आने वाला होगा। भाग्य का सहयोग है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में फाइनेंशियल गेन के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। सुबह सुबह के समय में जो प्रायोरिटी के वर्क हैं उनको अपने साथ में जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर आपके लिए संतुष्टि के आधार बने हुए हैं। तो वहीं आप यदि आईटी फील्ड और टेक्निकल बेसिस के साथ में जुड़े हुए हैं, खुद को अपडेट करके चलिएगा, अन्यथा किसी भी मीटिंग आदि के अंदर थोड़े से प्रेशर सामने आ सकते हैं और फैक्टफुल अप्रोच के साथ में भी चलने की रिक्वायरमेंट। शेयर मार्केट में सुबह 10:30 से दोपहर 12:15 बजे तक का समय अंतराल यहाँ निवेश के माध्यम से अति उत्तम कहा जाएगा। मैनेजमेंट संबंधी किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में आपका जुड़ाव है। ये दिवस आपके लिए बेहतरी के आधार लेकर आ रहा है। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ सजग रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आर्थिक भार बढ़ाने से बचें। फैसिनेशन में डिसीजन यदि लेते हैं तो दुविधाएं सामने आ सकती है। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। अपनी रचनात्मकता को और अधिक धार देने की आवश्यकताएं रहेंगी। शत्रु पक्ष या यूं कहें कि कॉम्पिटिटर्स की जो अप्रोच कई बार कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट करने वाली होती है, वहां से भी आप एक दूरी बनाकर रखिएगा। इसी के साथ में ये भी आपसे निवेदन है कि इस समय में चलते हुए जो भाग्य का सहयोग है वो आपको उस स्तर पर नौकरी पेशा जीवन में मिलता हुआ प्रतीत नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन में किसी भी डिसीजन को आगे बढ़ाने से बचें। रियल एस्टेट और शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं आप विदेश संबंधी कार्यों में यदि हस्तक्षेप रखते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतरी के निरंतर प्रतिमान लेकर आने वाला हो सकता है। इस एक मूल मंत्र को भी अपने जीवन के भीतर स्थापित करके बढ़ते चले जाइएगा। सिंह राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ उत्साह के प्रतिबिंब आपके लिए बहुत अच्छे से बने हुए हैं। लोगों के द्वारा जो भटकाव बारंबार दिए जा रहे थे उससे अब एक दूरी बनती चली जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में कोई भी नई शुरुआत की ओर आप यदि बढ़ना चाहते हैं तो उस ओर भी गतिमान होते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में
वृद्धि के मानक बने हुए हैं। पराक्रम में यहाँ आपके लिए बेहतरी के आधार रहने वाले होंगे। धनागमन की स्थितियों में भी यहाँ एक फ्लो एस्टेब्लिश होने वाला हो सकता है। यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में बेटरमेंट है। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर साथ ही साथ जो फैक्टफुल बेसिस रहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा बल देकर चलें। जो भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनको प्रोत्साहित करते हुए चलिएगा, जिससे उनकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूअस नोट पर बढ़ती चली जाए। वहीं जो भी कामकाज यहाँ आपके हस्तक्षेप से ही पूर्ण हो सकते हैं या जहाँ प्रेजेंस एस्टेब्लिश करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी, वहाँ पूरे ही जोश व खरोश के साथ में आप चलते चले जाइएगा। और इसी के साथ जो भी कार्य यहाँ आप हाथ में लेते हैं उसमें लोगों के द्वारा अवरोध सुबह सुबह के समय अंतराल में उत्पन्न किए जा सकते हैं। उससे यदि पार पा लेते हैं तो पूरा ही दिवस विशेष एक स्ट्रक्चर्ड नोट के साथ में आगे बढ़ता हुआ कहा जाएगा। बढ़ते हैं हम कन्या राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में यहाँ उत्साहित करने वाले क्रम लगातार बने रहने वाले होंगे। तो वहीं मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि नजर आती है। ये ही वो समय है जो इच्छा शक्ति का भाव बहुत गहराई से मन के भीतर रखता चला जा रहा है। ये निवेदन है आपसे कि आप जॉब में किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या किसी भी ज्वाइनिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत अधिक कॉन्शियसनेस रखने की रिक्वायरमेंट, तो कॉन्फिडेंस को भी कैरी कीजिएगा। कई बार व्यक्ति को अपने साथ समय व्यतीत करके अपने कॉन्फिडेंस को रिगेन करना होता है। संशय के भाव मन से और चेहरे से हटाने होते हैं। इस एक प्रक्रिया के साथ चलें। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं दोपहर के बाद कम हो सकती है। सुबह सुबह जितना डिसिप्लिन के साथ में रूटीन की शुरुआत होगी उतनी ही बेहतरी निरंतर तौर पर साथ मिलती चली जाएगी। वहीं आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ प्रवाह का क्रम बहुत अच्छे से साथ साथ चल रहा है। और इसी के साथ ये भी आपसे निवेदन कि आप किसी भी रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है। स्वास्थ्य में माइग्रेन से संबंधी समस्याओं से सावधान रहिएगा। तुला राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर उपस्थित है। व्यापारिक जीवन में लोगों के साथ संबंधों में बेहतरी निकल कर आ सकती है। वो ही फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को भी एस्टेब्लिश करने वाली रहेगी। क्रिएटिव पोजीशंस को अपने साथ एक पॉसिबल नोट पर लेकर चलिएगा। ये ही वो समय है जहां आप हायर एजुकेशन के साथ में भी खुद के लिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स को देखने वाले हो सकते हैं। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में घबराहट रखने से पूर्णतया बचने वाले रहें और वहीं सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता पनपने वाली नहीं हो किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा। ऐसे लोगों के साथ चर्चा करने से बचें जिनके पास सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस है और नेगेटिविटी है। उनकी बातों में उलझ कर व्यक्ति कई बार अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़ाया करना शुरू कर देता है। उसे संभलने की ज़रूरत तो वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, खुशनुमा पल निरंतर आपका स्वागत करने वाले रहेंगे और वहीं शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है। छोटी छोटी बातों में स्वयं को भी उलझाने से बचिएगा। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में नई दिशा यहाँ मिलती चली जा रही है। धनागमन के सिरों में बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान नजर आते हैं। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके चलने का प्रयास करें। इसी के साथ ये भी निवेदन आपसे कि मेटल संबंधी कामकाज में स्वयं को आप एक हस्तक्षेप के साथ में जोड़ सकते हैं। प्रत्येक निर्णय में थोड़ा सा ठहराव लेकर चलिएगा। तो वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद सता रहा था, बात बहुत आगे संभलने की ओर बढ़ चुकी है। कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया जाए जहां से कोई व्यक्ति अपने ईगो पर ले ले और दुविधाएं निकल कर आना शुरू हो जाए। यहाँ जो आप निरंतर तौर पर अपने शारीरिक स्तर के ऊपर एक तरह से सौष्ठव को लेकर चले हैं, या यूँ समझ लीजिए कि बेटरमेंट की प्रोग्रेस एक्सरसाइज के साथ निकल कर आई है, तो आज उसमें और ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व करके खुद को चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वायु संबंधी विकारों से सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच से बचें। वहीं कुछ बातों को इग्नोर करना यहाँ मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा।
धनु राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ श्रेष्ठता के प्रतिबिंब बने हुए हैं। जितना अधिक समय अपने कार्य क्षेत्र में बीतने वाला होगा उतनी बेहतरी। कोई भी नए प्रोडक्ट को लेकर जो हिचकिचाहट होती है कि इतना इन्वेस्ट करें या नहीं, उस एक बात को अपने मन के भीतर से निकाल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता। तो वहीं पर सिचुएशनल बेसिस पर डिसीजंस के साथ में इवॉल्व करने की खुद को रिक्वायरमेंट रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को उत्साहपूर्वक स्थितियों में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती है, परंतु प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में काफ़ी हद तक रिलीफ की अप्रोच भी कही जा सकती है। इसी के साथ आप ये भी गौर करें कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में खुद को कहीं न कहीं नकारात्मक करने से पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। और इसी के साथ आप कमीशन संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी ये दिवस काफ़ी हद तक बेहतरी लेकर आ रहा है। मकर राशि, व्यापारिक जीवन में खुद को छोटी छोटी बातों में उलझाने से बचें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ नयापन साथ रहने वाला होगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आप यहाँ किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें। कमीशन संबंधी कार्य में भी संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष से उम्मीद रखने से बचें। तो वहीं जो कमिटमेंट है और जो डिटर्मिनेशन है, आज वो जॉब में आपको एक अलग फ्लो देने वाला होगा। लेखन संबंधी कार्य में विचारों का एक अलग उद्वेलित आधार बना हुआ है। तो वहीं यहाँ स्वास्थ्य के प्रति आपको दोपहर के बाद में सजग रहने की ज़रूरत। शत्रु पक्ष के साथ में यहाँ छोटी छोटी बातों में स्वयं को उलझाने से बचें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने पर ही निवेश को अपनाना सार्थक रहेगा। तो वहीं यहाँ आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में जो कई बार एडामेंट अप्रोच निकल कर आती है, यूँ लगता है कि हम इंटरव्यू देने नहीं गए हैं, हम इंटरव्यूअर हैं, ऐसी प्रक्रिया से यहाँ बचिएगा। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ जो निकट सहयोगी हैं उनको भी एक बार रीचेक करते हुए चलें। बिजनेस पार्टनरशिप में अति विश्वास करने से बचें। भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है। बड़े निर्णय यहाँ संपन्नता लेकर आते हुए नजर आते हैं। वहीं इंट्यूशन का बेस बहुत अच्छे से है। वाणी एक कन्विंसिंग पावर को लेकर चल रही है। लोगों के सहयोग से जो कार्य पूर्ण हुए हैं, एक बार समय निकालकर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जरूर रखें। आगे के सपनों के साथ कर्म को जोड़ने की जरूरत, परंतु एक बार ये कृतज्ञता का भाव जीवन को सार्थकता देने वाला रहेगा। यहाँ जो मन की संतुष्टि के भाव हैं वो चेहरे पर भी झलकने वाले होते हैं और इसी वजह से लोग आपके साथ एक अलग जुड़ाव आज महसूस करने वाले होंगे। घर परिवार की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है वो स्वागत योग्य रहेगी। अपनी योग्यता के अनुरूप जो कार्य लंबे समय से नहीं मिले हैं, अब नयापन चाहते हैं, तो उस और भी जीवन की यात्रा को बढ़ाते हुए जरूर चलें। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से बचें। मीन राशि, यहाँ हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन में स्वयं को किसी भी तरीके की उलझन में पाते हैं, तो जो जीवन के हितैषी लोग हैं उनके साथ चर्चा करने की आवश्यकताएं रहेंगी। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर लोगों के साथ में जो संवाद कौशल बना हुआ था उसमें थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ शिक्षा संबंधी कार्य के साथ में आप स्वयं को यदि नए सिरे के साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस और भी रुख अपनाकर चलना अच्छा। यहाँ कोई भी कमीशन संबंधी कामकाज है, भूमि संबंधित कार्य है, वो तीव्रता को लेकर आने वाला हो सकता है। ये ही वो समय जहां एकांत की भरपूर आवश्यकताएं बनी हुई है। माता और पिता के साथ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ता के साथ लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। तो ये था 23 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।